आज की कहानी खर्चीली सास। एक बार की बात है। सीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम रमा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। सीमा जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती थी और बेफजूल खर्च करती थी। एक बार सीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब सीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया कि वह तो खर्च कर दिए। उसने सीमा को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। सीमा अपनी सास को बेफजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू सीमा को डांट देती थी। इसके बाद सीमा ने भी निर्णय लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। सीमा ने उसके बाद अपनी सास के कमरे रे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर सीमा ने कहा कि जब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन सीमा की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने सीमा को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आ। कुछ देर में सीमा अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और सीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया। एक दिन सीमा की सास बीमार हो गई। जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने कहा, बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर करने को कहा। जब सीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर सीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हुए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन सीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर में रेफर करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान रह गए। सीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च से बचाए बचाए जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद सीमा के साथ शहर में अपना इलाज कराकर वापस आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर सीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करने में हमेशा मना करती थी। सीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगा दिए। जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती तो मैं घर पर ही आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी। उससे सीमा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए।